फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, ठीक है, फ्लोएम के थ्रू हम लोग जो ट्रांसपोर्ट पढ़ने वाले वो कंसेप्ट इस स्लाइड में पढ़ेंगे ना। अब दो तरह का कंसेप्ट आता है यहां पे। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट जो होता है, यहां पे एक कंसेप्ट दिया गया है, यस, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के लिए कंसेप्ट दिया गया है मास फ्लो हाइपोथेसिस। मास फ्लो हाइपोथेसिस, ठीक है, गिवन बाय दिस कंसेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट मंच। खाने वाला मंच नहीं, ये साइंटिस्ट का मंच नाम है, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम मंच है, ये खाने वाला मंच नहीं है, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़े, कहां आगे बढ़े ये बताओ। पहले तुम अपना नाम चेंज करो, ठीक है, कितनी बार बोले हैं अपना ओरिजिनल नाम से आया करो। चलो एक बात और देखो, ये जो मास फ्लो हाइपोथेसिस है गिवन बाय मंच, एक बात मुझे बताओ, ठीक है, नाउ मिनरल्स जो होता है, सॉरी एसिड ऑफ सैप भी मैं लास्ट में बताऊंगा तुम लोगों को। जो फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होता है, एक्चुअली ट्रांसपोर्ट होता क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोएम सैप, ठीक है, फ्लोएम सैप, ठीक है। नाउ ये जो देख रहे हो ये है लीफ। लीफ में क्या होता है, यस, लीफ इज द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, ठीक है। नाउ जब मैंने फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था तीन चीज बताया था, यस, शुगर के बारे में तीन चीज बताया था। पहला, सिंथेसिस किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज। सेकेंड, ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है ये मुझे बताओ, और स्टोरेज किस फॉर्म में होता है ये मुझे बताओ, ठीक है। ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, ये कंसेप्ट मुझे बताओ फटाफट। यस, ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है और स्टोरेज किस फॉर्म में होता है ये मुझे बताओ। ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है और स्टोरेज किस फॉर्म में होता है ये मुझे बताओ। यस, ट्रांसपोर्ट फॉर्म जो होता है क्या होता है, यस, बहुत सारा आंसर आ रहा है, वेरी गुड। यस, स्टार्च स्टोरेज फॉर्म में है। वेरी गुड, मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट, ओके, मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट। तो देखो ग्लूकोज बनते ही कन्वर्ट हो जाता है, यस, ग्लूकोज चेंज हो जाता है किसमें, यस, सुक्रोज में। नाउ अब सुक्रोज क्या चीज है, सुक्रोज क्या चीज है, यस, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, यस, स्टार्च। और ये क्या है, ये है आइसोमर ऑफ ग्लूकोज। ये क्या है, आइसोमर ऑफ ग्लूकोज। ये क्या है, आइसोमर ऑफ ग्लूकोज, आइसोमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। नाउ एक बात मुझे और ध्यान दो। नाउ अब देखो क्या होगा, यहां पे एक कंसेप्ट आता है लोडिंग और अनलोडिंग का, ठीक है। नाउ देखो ये जो ट्रांसपोर्ट होगा सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट होगा, सबसे पहली बात इसको लोड किया जाएगा। लोड कहां किया जाएगा, लोड किया जाएगा फ्लोएम में। फ्लोएम में भी कहां पे, यस, फ्लोएम में इस तरह से एक पाइपलाइन बिछी हुई होती है, यस, फ्लोएम में एक पाइपलाइन बिछी हुई होती है। इस पाइपलाइन को हम लोग बोलते हैं, बोलो, सीव ट्यूब, ठीक है। नाउ अब देखो ये एक सीव ट्यूब, एक सीव सेल्स है, इस तरह से पूरा मिलकर सीव ट्यूब हमारा फॉर्मेशन करता है। अब देखो एंडिंग्स पे, हर सबके एंडिंग्स पे यहां पे
पोर्स होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सीव प्लेट, इसको हम लोग बोलते हैं सीव प्लेट। इस सीव प्लेट के द्वारा, इस सीव प्लेट के थ्रू बाय मीन्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड ये एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, बाय मीन्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड ये एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। सीव पोर से क्या पास होगा? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। सीव पोर से क्या पास होगा? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, और ये क्या होगा? एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। बोलो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, ये जो होता है सीव ट्यूब्स आर इंटरकनेक्टेड, सीव सेल्स आर बाय मींस ऑफ सीव पोर्स। अब देखो क्या होगा, बगल में ही होता है, बगल में ही होता है, बगल में ही होता है कौन? यस, कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स। नाउ अब देखो क्या होगा, सबसे पहली बात यहां पे जो सुक्रोज है इसको कंपेनियन सेल्स में भेजा जाएगा, कंपेनियन सेल से सुक्रोज यहां आ जाएगा, ठीक है। दैट मींस सुक्रोज विल इंटर इन द सीव ट्यूब सेल्स, सीव ट्यूब सेल्स में आ जाएगा। नाउ इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या? यस, लोडिंग ऑफ सुक्रोज। ना ये जो लोडिंग है, ये जो लोडिंग किया जा रहा है, ये एक्टिव प्रोसेस है, बिकॉज अगेंस्ट द ग्रेडियंट किया जा रहा है। क्या है? लोडिंग कैसा प्रोसेस है? यस, लोडिंग कैसा प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है। यस, लोडिंग कैसा प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है। बोलो ये समझ में आ रहा है कि नहीं? लोडिंग अगेंस्ट द ग्रेडियंट कर दिया जा रहा है, सो लोडिंग इज द एक्टिव प्रोसेस। बोलो यस, ओके 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 ओके। नाउ जब लोडिंग एक्टिव प्रोसेस है, जब लोडिंग एक्टिव प्रोसेस है, ये देखो यहां से यहां पे सुक्रोज आ जाएगा, ठीक है। अब लोडिंग एक्टिव प्रोसेस हो गया, दैट मींस ये मुझे बताओ यहां पे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, दैट मींस यहां पे क्या होगा, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? सॉल्यूट के एडिशन से प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होता है। यस, दैट्स द मैक्सिमम वैल्यू। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है? 0 होता है, एंड दैट्स द मैक्सिमम वैल्यू। अगर सॉल्यूट ऐड करेंगे किसी भी सिस्टम में उसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा? बोलो डाउन होगा कि नहीं होगा? बोलो उसका वाटर पोटेंशियल डाउन होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? दैट मींस यहां पे क्या हो रहा है? वाटर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। वाटर पोटेंशियल यहां पे क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। वाटर पोटेंशियल यहां पे डिक्रीज कर रहा है। और एक बताओ, इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? यहां पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? दैट मींस दिस विल जनरेट हाइपरटोनिक कंडीशन, हाइपरटोनिक कंडीशन। बोलो हाँ या ना? इट विल जनरेट हाइपरटोनिक कंडीशन। हाइपरटोनिक हो रहा है। एक बात बताओ, सॉल्यूट का एडिशन हो रहा है ना? सॉल्यूट का जब एडिशन हो रहा है, दैट मींस यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? ऑस्मोटिक प्रेशर विल इंक्रीज, ऑस्मोटिक प्रेशर विल इंक्रीज। इज इट क्लियर? बोलो ये तीनों चीज समझ आ जा रहा है कि नहीं? एक तो वाटर पोटेंशियल घटेगा, हाइपरटोनिक कंडीशन होगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर, यस ध्यान में आ रहा है? ओपी इक्वल टू एमआरटी। जितना ज्यादा सॉल्यूट बढ़ेगा उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। ये तीनों एक ही कंसेप्ट है, ये तीनों एक ही कंसेप्ट है, ये तीनों एक ही कंसेप्ट है। बोलो बोलो बोलो, समझ में आया? समझ में आया ना? एक बात और आप ध्यान दो, एक बात और आप मेरा ध्यान दो जरा। वाटर पोटेंशियल घटा है, हाइपरटोनिक कंडीशन हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ है। नाउ बगल में ही कौन रहता है? बगल में ही फ्लोएम के रहता है कौन? जाइलम। बगल में ही फ्लोएम के कौन रहता है? जाइलम। ये रहा आपका जाइलम। नाउ अब देखो बगल में यहां पे जब हाइपरटोनिक कंडीशन हो गया है, जाइलम में सॉल्यूट कम है, दैट मींस जाइलम को क्या लगेगा? वो तो हाइपोटोनिक हो गया है। जब ये बगल में हाइपोटोनिक हो गया है तो पानी यहां से यहां फ्लो होना चालू हो जाएगा कि नहीं? ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं?
बोलो, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, यस, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर टू मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, पानी फ्लो होगा। इज इट क्लियर? ये कंसेप्ट सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? बगल में अगर जाइलम की पाइप लगी हुई है, यहां पे बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया है तो पानी यहां से यहां फ्लो हो जाएगा। बोलो, अब देखो, जब पानी यहां से यहां फ्लो हो जाएगा, जब पानी यहां से यहां फ्लो हो जाएगा तो इस रीजन में क्या होगा? जब पानी यहां से यहां फ्लो हो जाएगा, जब पानी यहां से यहां फ्लो हो जाएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉरी, यहां पे पानी का फ्लो हो जाएगा, दैट मीन्स यहां पे एक प्रेशर जनरेट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यह हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैसा प्रेशर होगा? पॉजिटिव प्रेशर। यह हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैसा होगा? पॉजिटिव प्रेशर। ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर। देखो, लोडिंग में एनर्जी खर्चा हुआ है, लोडिंग में एनर्जी खर्चा हुआ है, यह पूरा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनाने में, ये पूरा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनाने में एनर्जी खर्चा हुआ है, पूरा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनाने में एनर्जी खर्चा हुआ है। नाउ जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहां पे बन जाएगा, जब यहां पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बन जाएगा तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा हाई प्रेशर जोन। यहां पे क्या हो जाएगा? अब हाई प्रेशर। नीचे क्या हो जाएगा? लो प्रेशर। नाउ तो क्या क्रिएट हो गया? ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, हाई टू लो। बोलो, क्या क्रिएट हो गया? ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, हाई टू लो। अब बोलो, हाई टू लो फ्लो करने के लिए एनर्जी लगता है क्या? हाई टू लो फ्लो करने की एनर्जी लगता है क्या? हाई टू लो फ्लो होने के लिए एनर्जी लगता है क्या? बोलो, यस लारा दाबी, बोलो, हाई टू लो फ्लो एनर्जी लगता है क्या? जी बिल्कुल नहीं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस। इसको हम लोग बोलते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस। एवरीवन नोट इट डाउन, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। साकेत कुमार नोटेड। वन मोर टाइम। देखो हो क्या रहा है, कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है दैट मींस यहां पे हम रिवर्स जाते हैं, यहां पे हाई प्रेशर रीजन जनरेट करना है, ठीक है? तो ही कोई सब्सटेंस लो प्रेशर रीजन में फ्लो होगा। हाई प्रेशर रीजन हम लोग यहां पे जनरेट कैसे करेंगे? तो यहां पे बन रहा था लीफ में, क्या बन रहा था? ग्लूकोज। तो हम लोग ग्लूकोज को बाय मींस ऑफ एक्टिव प्रोसेस यहां पे ग्लूकोज को हमने शिफ्ट कराया। क्या? बाय मींस ऑफ एक्टिव प्रोसेस। जब यहां पे ग्लूकोज शिफ्ट हो गया, दैट मींस यहां पे क्या हो रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो रहा है? यहां पे बढ़ रहा है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है ना? एक बात और मुझे बताओ, यहां पे वाटर पोटेंशियल क्या हो रहा है? घट रहा है। या आप इतना सिंपल समझो ना, ये हाइपरटोनिक कंडीशन हो रहा है। जब ये हाइपरटोनिक कंडीशन हो रहा है और बगल में किसकी लाइन बिछी हुई है? पाइपलाइन, यस, जाइलम की। जाइलम में क्या है? पानी है। तो पानी यहां से यहां फ्लो होने लगेगा। जब पानी यहां से यहां फ्लो होने लगेगा तो यहां पे एक हाई प्रेशर रीजन जनरेट हो जाएगा, ठीक है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसको बोलते हैं, क्योंकि पानी के रुकने की वजह से यहां प्रेशर जनरेट हो रहा है। और नाउ जब यहां प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, एकदम ऐसे ये ड्रॉप डाउन हो जाएगा, ठीक है? हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन फ्लो हो जाएगा विदाउट रिलीजिंग एनर्जी, ठीक है? अब आपको अगर ऊपर चढ़ाना होगा, ठीक है, 5 तल्ले पे, तो हमको एनर्जी लगेगी, ठीक है? लेकिन अगर कोई मुझे बोल दे आपको छत पर से उठा के मैं नीचे फेंक दूं, उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है ना? फेंकूंगा नहीं, चिंता मत करो। सौरभ सिंघानिया बड़ी देर बाद, वेलेन,
समझ में आया? वेलन कितनी देर बाद आए हो तुम? समझ में आया बोलो? रिपीट तो कर दिया। यस, एवरीवन क्लियर? एवरीवन क्लियर? चलें आगे बढ़ें, बोलो आगे बढ़ें। नाउ अब देखो, थोड़ा सा इसी डायग्राम को हम लोग एलोंगेट करते हैं। ये आपका फ्लोएम है, ये आपका जाइलम है, ये आपका फ्लोएम है। ठीक है। नाउ अब क्या हुआ, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ, ड्यू टू हाई प्रेशर अब यहां पे सारा चीज फ्लो होके आ गया। ठीक है, सब कुछ फ्लो होके यहां पे आ गया। नाउ अब जो यहां पे अगल बगल में सेल्स होंगे, ये सेल्स होंगे यहां पे, यस, ये हो गया आपका सिंक। ये क्या हो गया, सिंक की बात कर रहे हैं। अभी तो मैंने सोर्स की बात की थी, अब मैं बात कर रहा हूं सिंक की। अब तक मैंने सोर्स की बात की थी, अब मैं बात कर रहा हूं सिंक की। अब तक मैंने सोर्स की बात की थी, अब मैं बात कर रहा हूं सिंक की। अब देखो क्या होगा यहां पे, क्या होगा यहां पे, यहां से मिनरल्स सिंक में ट्रांसपोर्ट होने लगेगा। यस, अगेन जैसे वहां पे लोडिंग में एनर्जी खत्म हुआ था, खर्च हुआ था, अब यहां पे क्या हो रहा है, अनलोडिंग ऑफ मिनरल्स। इसमें क्या हो रहा है, अनलोडिंग ऑफ मिनरल्स। नाउ जब मिनरल्स का अनलोडिंग हो रहा है, मिनरल्स का अनलोडिंग हो रहा है, दैट मीन्स यहां पे क्या हो रहा है, दैट मीन्स यहां पे एनर्जी खर्चा हो रहा है, क्योंकि अगेन ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट होगा। ठीक है, ये कैसा प्रोसेस होगा, एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, एक्टिव प्रोसेस। अब देखो दैट मीन्स मिनरल जब यहां से यहां ट्रांसपोर्ट होने लगेगा, जब यहां चल जाएगा, यहां पे सिर्फ क्या बच जाएगा, पानी। तो वाटर पोटेंशियल अगेन यहां पे क्या लगेगा, बढ़ने लगेगा, क्योंकि जो सुक्रोज था, जो भी हार्मोन्स थे, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट हो गया, तो वाटर पोटेंशियल अगेन बढ़ने लगेगा। ठीक है, वाटर पोटेंशियल बढ़ने लगेगा, तो यहां पे वाटर पोटेंशियल कम होगा, अगेन यहां पे वाटर जो होगा यहां पे फिर से रिवर्ट बैक हो जाएगा। ठीक है, वाटर विल रिटर्न टू द जाइलम, वाटर विल रिटर्न टू जाइलम, वाटर रिटर्न टू जाइलम। ठीक है, जाइलम। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना? बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? लग रहा है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट? क्या वाटर पोटेंशियल यहां पे इंक्रीज होगा ना, और यहां पे वाटर पोटेंशियल कम होगा, तो हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, पानी फ्लो हो जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है ना सोमदत्त, समझ में आ रहा है? चलो नोट हो गया यहां तक बच्चों, आगे बढ़े हम लोग। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना? ओके ओके। नाउ एक बात और आप ध्यान दो, एक बात और आप ध्यान दो, एक बात और आप ध्यान दो। दैट मीन्स अब देखो सोर्स और सिंक। ठीक है, सोर्स और सिंक। अच्छा, ये फ्लो क्या हो रहा है, ये जो फ्लोएम से सोर्स टू सिंक फ्लो हो रहा है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोएम सैप। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोएम सैप। फ्लोएम सैप कहने का क्या मतलब होता है, सुक्रोज, चीनी और पानी, साथ में प्लांट हार्मोन्स भी हो सकता है, 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 और अदर चीजें हो सकती हैं, अदर चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अदर चीजें हो सकती हैं। नाउ
अब देखो ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, और एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है तो लेबलिंग के लिए आ सकता है। ये जो पूरा आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ दिखाया हुआ है, ये आपका फ्लोएम का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ठीक है, और दिखा रहा है टिप ऑफ स्टेम पे यहाँ पे जो है, सॉरी यहाँ पे देखो लीफ जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सुगर्स जो हो रहा है सीव ट्यूब में इंटर कर रहा है, ठीक है। जब सीव ट्यूब में इंटर करेगा वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस। यहां पे जाइलम वाइलम सब कुछ नहीं दिखाया है एनसीईआरटी में, यही तो बात है, किसकी खासियत है। फिर क्या होगा, जाइलम से पानी यहां पे आ जाएगा, ठीक है, जाइलम से सराउंडिंग सेल से पानी यहां पे आ जाएगा। दैट मीन जब पानी आ जाएगा टर्गर प्रेशर क्या बढ़ेगा, हाई बढ़ जाएगा, टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली एक्यूमुलेट होने के बाद यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। अगेन ये फ्लो होगा हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन, हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन, जहां भी रिक्वायर्ड होगा। ये देखो सुगर सॉल्यूशन विल फ्लो टू रीजन ऑफ लो टर्गर प्रेशर, जहां पे लो टर्गर प्रेशर होगा या लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा वहां पे सुगर फ्लो होगा, ठीक है। फिर अगेन देखो यहां पे क्या हो रहा है, फ्लोएम से अनलोडिंग हो रहा है। यस, सुगर्स का क्या हो रहा है, अनलोडिंग हो रहा है, और पानी बाय मींस ऑफ ऑस्मोसिस अगेन विल रिटर्न टू द जाइलम, ये एनसीईआरटी में डायग्राम दी हुई है सॉरी, और इसको आप समझ लेना, ठीक है। चलो ये डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी मैं इसको समझा देता हूं। यहाँ पे सोर्सिंग का कंसेप्ट इसलिए समझाया गया है, ठीक है, जो मेरा अभी मैं डायग्राम बनाया था उसी का कंसेप्ट आपको बताया गया है। ये देखो क्या है, ये आपका लीफ सेल्स है। लीफ सेल्स कहने का मतलब क्या है, ये आपका ये लीफ सेल्स जो है ये ग्लूकोज को मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है। मैन्युफैक्चर करने के बाद ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, यस, कंपेनियन सेल्स में, कंपेनियन सेल से फिर कहां पे जा रहा है, यस, सीव ट्यूब में। अब ये देखो बीच में कनेक्शन है, क्या है, ये सीव प्लेट्स है, ये पूरा सीव ट्यूब हो गया, फ्लोएम हो गया, ठीक है। अब यहां पे हो रहा है, जब यहां पे सॉल्यूट्स आके इकट्ठा होने लगेगा तो यहां पे वाटर पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। अब यहां पे वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, क्योंकि यहां सिर्फ और सिर्फ पानी होगा, पानी हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल रीजन फ्लो होगा, ठीक है। अब देखो यहां पे फ्लो हो गया, ठीक है। ये प्रोसेस कैसा होगा बोलो, ये प्रोसेस लोडिंग है, ये लोडिंग है, लोडिंग क्या होगा, एक्टिव, और ये अनलोडिंग भी क्या होता है, एक्टिव। ये सिंक वाला रूट सेल्स है। अब देखो मिनरल्स अगेंस्ट यहाँ पे कंपेनियन सेल्स से जहां पे जरूरत है वहां पे पहुंच जाएगा। मान लो ये है तो यहां पे ये सुक्रोज को स्टोर कर लेगा। स्टोरेज फॉर्म कैसा होगा, यस, आइदर स्टार्च बना ले या आपका सेलुलोज बना ले, स्टार्च बना ले या सेलुलोज बना ले, ठीक है, समझ में आया। अगेन जब यहाँ पे पानी का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, दैट मींस वाटर पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनरल्स जब साथ छोड़ के चले जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ पानी बच जाएगा। जब पानी बच जाएगा दैट मींस वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा। यहाँ पे तो पानी के साथ मिनरल्स भी है ना, तो अगेन ये लो वाटर पोटेंशियल होगा, अगेन ये यहाँ पे फ्लो हो जाएगा। बोलो, था ना आसान कंसेप्ट, बोलो ना, था ना आसान कंसेप्ट, कितना आसान है बोलो, कितना आसान है। चलो ओके, आई थिंक तुम लोग नोट कर लिए होगे। चलो, सोर्स एंड सिंक रिलेशन कैन बी चेंज्ड। सोर्स एंड सिंक रिलेशन कैन बी चेंज किया जा सकता है। कब चेंज किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन पहला नीड ऑफ प्लांट, डिपेंडिंग ऑन नीड ऑफ प्लांट, एंड सेकेंड डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द प्लांट, एंड सेकेंड यस सीजन। अभी तक आप नॉर्मली क्या देख रहे थे,
लीफ जो था वो सोर्स का काम कर रहा था और ये सिंक का काम कर रहा था। यस, सोर्स और सिंक, रूट, सोर्स और सिंक। लेकिन अर्ली स्प्रिंग कंडीशन में सोर्स सिंक का डायरेक्शन जो होता है वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, स्टोरेज ऑर्गन से जो होता है न्यू लीफ के पास जाता है। न्यू लीफ जो नई पत्तियां सिंथेसिस होती है ना, देखो क्या होता है, सारी पत्ती देखो कि कभी कभी फॉल कर जाता है। ठीक है, अब नए लीफ का फॉर्मेशन, ऐसा तुम लोगों ने प्लांट देखा होगा, ऐसा प्लांट तुमने देखा होगा जिसकी सारी पत्तियां झड़ गई हैं। ठीक है, लेकिन फिर जब स्प्रिंग सीजन आता है अगेन फिर से सारी पत्तियां आ जाती हैं। देखा है कि नहीं देखा है? कुछ प्लांट ऐसा देखा है कि नहीं देखा है? बोलो यार, तुम लोग बोलते नहीं हो। यस, सबने देखा है। अंजलि, मोहम्मद अबूजर, सोमदत्त, श्रेया, कोमल, सबने देखा। निशांत कुमार सिंह, यस, प्रियंका, अंजलि, तृप्ति, मोहम्मद अबूजर, यस, ऐसा सबने देखा है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है, जब वैसे लीफ में, वैसे पेड़ में जब पत्ता बचा ही नहीं फिर भी वो जिंदा कैसे है? क्योंकि उसके रूट में स्टोर रहता है और उस समय रूट जो होता है पूरे स्टेम को खाना सप्लाई करता है। जो नया लीफ बनता है उसके सिंथेसिस के लिए मटेरियल सप्लाई करता है। उसके सिंथेसिस के लिए मटेरियल सप्लाई करता है। उसके सिंथेसिस के लिए मटेरियल सप्लाई करता है। उसके सिंथेसिस के लिए मटेरियल्स को सप्लाई करता है। उस कंडीशन में क्या होगा? सोर्स और सिंक का रिलेशन रिवर्स हो जाता है। ठीक है, नाउ दैट मीन्स आप एक बात कर सकते हो, एक बात बोल सकते हो, जाइलम में जो होगा, जाइलम में ट्रांसपोर्ट जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, लेकिन फ्लोएम जो होता है वो देखो एनसीईआरटी में बाई डायरेक्शनल लिखा हुआ है, मल्टी डायरेक्शनल। हम मल्टी डायरेक्शनल बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में ही ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम मल्टी डायरेक्शनल लिखा हुआ है और बाई डायरेक्शनल लिखा हुआ है। ठीक है, अगर बाई डायरेक्शनल मल्टी डायरेक्शनल ऑप्शन दोनों रहेगा तो तुम्हें मल्टी टिक करना है। ठीक है, यस, बाई और मल्टी अगर दोनों लिखा रहेगा तो तुम्हें मल्टी टिक करना है। ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम अगर बाई और मल्टी दोनों लिखा रहे तो मल्टी टिक करना है। ठीक है, तो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट मल्टी डायरेक्शनल होता है, जाइलम के थ्रू सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होता है। ओके, बोलो। चलो लास्ट एक और एक्सपेरिमेंट हम लोगों को पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, नाउ गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। क्या है ये गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट? ठीक है, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट क्या है? सुनो मेरी बात, देखो इसमें क्या होता है, एक प्लांट से ठीक है, एक प्लांट से थोड़ा रीजन कट करके निकाल दिया जाता है। ठीक है, क्या निकाल दिया जाता है? बार्क इंक्लूडिंग फ्लोएम। यस, फ्लोएम काट के निकाल दिए इंक्लूडिंग फ्लोएम, लेकिन रह क्या गया? जाइलम। जाइलम क्या है? इंटैक्ट है। जाइलम क्या है? इंटैक्ट है। ठीक है,
और यहां पे ये आपका लीफ है, ठीक है। नाउ अब देखो जो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा था, वो ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगा। जब वो ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगा तो ये वाला रीजन जो होगा, यहां पे फूड एक्यूमुलेट होगा और ये स्वोलन हो जाएगा। यस, रीजन above girdling gets swollen. Yes, gets swollen after few days. क्यों swollen हो जाता है? Due to food accumulation. Yes, ड्यू टू फूड एक्यूमुलेशन गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, स्वोलन हो जाता है आफ्टर फ्यू डेज ड्यू टू फूड एक्यूमुलेशन। फूड एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होगा? यस, ये क्या होगा? स्वोलन हो जाएगा। एक बात मेरी और ध्यान सुनो, मेरी बात और ध्यान से सुनो। ये क्या हो गया? ड्यू टू फूड एक्यूमुलेशन ये क्या हो गया? स्वोलन हो गया। तो इससे क्या पता चला? यस, जो होता है इससे इन्फ्रेंस क्या हुआ, कंक्लूजन क्या निकला हमारा? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड, यही हमारा कंक्लूजन हुआ। ओके, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड, यही हमारा कंक्लूजन हुआ। एक चीज और सुनो, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड ये हमारा कंक्लूजन हुआ। एक चीज और, इन गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट which will die first? रूट और सूट? सोचो, रूट या सूट? इस इन गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट विच विल डाई फर्स्ट, रूट और सूट? इन गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट हु विल डाई फर्स्ट, रूट और सूट? फास्ट, जल्दी, रूट। बिकॉज यस, रूट इज द करेक्ट आंसर। क्यों? ये देखो, ये गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट किया है। यहां पे देखो क्या है, जाइलम जो है इंटैक्ट है, ठीक है, जाइलम पड़ा हुआ है, बार्क रिमूव, साथ में फ्लोएम रिमूव हो गया है, ठीक है ना। पानी में है, दैट मीन्स ऊपर वाले पार्ट को पानी मिल रहा है, लीफ है, फोटोसिंथेसिस होगा, फूड बनेगा और ये पार्ट जिंदा रहेगा। यहां पे फूड का एक्यूमुलेशन हो गया, इसलिए स्वोलन हो गया। लेकिन रूट बेचारा मर जाएगा क्योंकि फूड नीचे नहीं आ रहा है। रूट विल डाई बिकॉज फूड नीचे नहीं आ रहा है, लेकिन लीफ के पास पानी पहुंच रहा है, वो हंसी खुशी जिंदा रहेगा क्योंकि लीफ कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जहां से काटा है उसके ऊपर वाला पार्ट जो होगा वो जिंदा रहेगा, जहां से काटा है यस उसके सुवासनी सिंह वेरी गुड, ठीक है। अरे बाबा, न्यूट्रिएंट तो ट्रांसफर होगा, मिनरल्स तो ट्रांसफर होगा जाइलम के थ्रू, ठीक है। नाउ रूट विल डाई। ओके, सो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया।